चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते मदरसन सुमी के बारे में, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आज के दिन अगर आपने इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें 0.28% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है एंड 96 रुपीज़ के आसपास हमें इस कंपनी की क्लोजिंग नजर आई हुई है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। और आज के दिन में मदरसन सुमी इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इवेंट आने वाला था, जो कि कंपनी का Q1 का रिजल्ट। तो किस तरीके से कंपनी ने अपने Q1 रिजल्ट्स के अंदर परफॉर्म किया है, चलिए हम लोग बात कर लेते। जो भी कंपनी का रिजल्ट हमें आने वाला था वो करंट बेसिस के ऊपर रिपोर्ट हमें आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम आ चुके रिपोर्ट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो हम लोग बात करें संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में, जहाँ बेसिकली जितने भी आपको नंबर्स नजर आ रहे रुपीज एंड करोड़ के अंदर ये नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। साथ में कंपनी का अगर आप तीनों क्वार्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट है, ये पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का रिजल्ट्स नजर आ रहा है। तो सबसे पहले कंपनी का अगर आप टोटल इनकम के अंदर यह देखोगे, जिसके अंदर आपको रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन एंड टोटल रेवेन्यूज हमें नजर आ रहा है। पिछले साल 1700 करोड़, पिछले क्वार्टर में 2111 करोड़, इस क्वार्टर में 2100 करोड़। तो जहां आपको ईयर बेसिस जंप है, लेकिन क्यूएन के बेसिस के ऊपर एक फ्लैट हमें कंपनी ने परफॉर्म हमें किया हुआ है। इनकम के अंदर ईयर बेसिस ग्रोथ नजर आई हुई है। साथ में दोस्तों पॉजिटिविटी वाली बात क्या है, जहां कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे, अभी इस एक्सपेंस के अंदर कंपनी क्या करता है, जो भी कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर अमाउंट एक्स अमाउंट जो स्पेंड करता है उसको आप ये बोल सकते हो एक्सपेंसेस। तो जहां कंपनी का एक्सपेंस पिछले साल था 1550 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 1990 करोड़, इस क्वार्टर में 1870 करोड़। तो जो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है ईयर बेसिस जंप है, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पॉइंट है, लेकिन क्यूएन के बेसिस के ऊपर अच्छे खासे एक्सपेंस हमें घट चुका है। जितना एक्सपेंस घटेगा उतना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना कंपनी का रेवेन्यूज हमें बढ़ जाएगा। तो ये अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। साथ में कंपनी का अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स या देखोगे तो पिछले साल 145 करोड़, पिछले क्वार्टर में 124 करोड़, इस क्वार्टर में 226 करोड़। तो जहां ईयर बेसिस ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हमें नजर आ रही है। साथ में कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड या देखोगे तो पिछले साल 120 करोड़, पिछले क्वार्टर में 106 करोड़, इस क्वार्टर में 180 करोड़। तो जहां आपको ईयर बेसिस भी ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर भी नजर आ रही है। साथ में हम लोग लास्ट कंपनी इसके बारे में बात करेंगे, जो कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर, जहां पिछले साल 0.18, पिछले क्वार्टर में 0.15, इस क्वार्टर में 0.26। तो जहां आपको ईयर बेसिस भी जंप है एंड क्यूएन के बेसिस भी जंप नजर आ रही है। तो जो मदरसन सुमी ने अपना Q1 का जो रिजल्ट हमें पेश किया है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गजब का हमें दोस्तों रिजल्ट पेश किया गया है। तो जो मदरसन सुमी के अंदर जो आज के दिन हमें जो गिरावट नजर आया हुआ है मार्केट की ही वजह से, मदरसन सुमी के अंदर भी ऑलमोस्ट 2.5% का गिरावट नजर आया हुआ है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर देखोगे तो कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट्स अपना परफॉर्म किया है, जिसके चलते जल्दी ही कंपनी 110 रुपये का लेवल्स अचीव करके ऊपर और हमें नया कंपनी लगातार हाई के ऊपर हाई हमें क्रिएट करते हुए नजर आ सकती है। अभी अगर आप मदरसन सुमी का मैक्सिमम के अंदर दोस्तों चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत पुरानी दोस्तों कंपनी है। जब से अगर आप इससे टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी ने 2,00,000% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ था। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे, अगर आप जिस प्राइस रेंज के अंदर आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, वहां से अगर आप बॉटम तक एरिया दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी कंपनी शेयर होल्डर्स को 1,20,000% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड करते हुए नजर आ रही है। तो जिसके मुताबिक स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बिजनेस है, ऑटो सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते हैं। क्यों कंपनी ने अच्छा हमें नंबर्स परफॉर्म किया, क्योंकि सबसे पहला रीजन कि आपने ऑटो सेक्टर के नंबर्स देखा होगा। ऑटो सेक्टर के अंदर जितने भी कंपनीज होती है जो ऑटो सेक्टर से अंदर बिजनेस करती है, कार्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो जिसको कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी हमें स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, वही दोस्तों संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग करते, प्रोड्यूस करते। और बड़े बड़े इन कंपनीज के क्लाइंट्स जैसे कि टाटा मोटर्स इन्हीं कंपनी से मदरसन सुमी से स्पेयर पार्ट्स लेते हैं। अशोक लेलैंड हुआ, किया मोटर्स हुआ, बहुत सारे दोस्तों कंपनीज हमें नजर आ रही है। हर एक कंपनी मदरसन सुमी से अच्छे खासे पार्ट्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करके ले लेते
देते हैं। आप समझ सकते हो जितना ऑटो सेक्टर कंपनीज के अंदर बेनिफिट होगा उतना स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी जैसे कि मदरसन सुमी इस कंपनी के अंदर बेनिफिट नजर आएगा, जो कि आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको रैली कंपनी के अंदर नजर आ सकती। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में, जहां इन्फोसिस लिमिटेड का आज के दिन का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हमें फ्लैट क्लोज हो चुका है। 0.25% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है, जिसका सबसे पहला रीजन कंपनी का जो क्लोजिंग हुआ है 1390 रुपए के आसपास हम इन्फोसिस के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है। तो क्यों हमें नेगेटिविटी के अंदर इन्फोसिस के अंदर क्लोजिंग नजर आया, मार्केट के अंदर दोस्तों क्लोजिंग नजर आया? क्योंकि अगर आपने डाउ जोन्स को देखा होगा कल रात अमेरिकन मार्केट के अंदर दोस्तों, क्या आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जो अमेरिकन मार्केट का कल के दिन 0.54% की गिरावट के अंदर दोस्तों क्लोजिंग हमें नजर आया हुआ है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिल वे में हमें डाउ जोन्स ने परफॉर्म किया है। सिमिलर तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये हमें पैटर्न फॉलो होते हुए नजर आ रहा है। तो इन्फोसिस के अंदर दोस्तों क्यों गिरावट हो? क्योंकि नेस्डैक, अगर डाउ जोन्स गिरेगा तो नेस्डैक इंडेक्स भी गिरेगा, और नेस्डैक के अंदर 99.9% जितने भी कंपनीज लिस्टेड है हर एक कंपनी हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो अगर आईटी सेक्टर के अंदर जो नेस्डैक इंडेक्स अगर गिरेगा तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो आईटी सेक्टर होगा उसके अंदर भी गिरावट नजर आएगी। तो जो मेन रीजन है जो इन्फोसिस के अंदर पैनिक लेवल के अंदर क्लोजिंग नजर आया, मैक्सिमम आईटी सेक्टर के अंदर जो गिरावट नजर आया, उसके पीछे का रीजन है अमेरिकन मार्केट। तो अभी देखिएगा मैंने बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर किया हुआ था, म्यूचुअल फंड्स इन्फोसिस कंपनी के अंदर लगातार बाइंग कर रहे, एफएचडीएस लगातार कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी लगातार इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रही है। अभी एक और दोस्तों अपडेट्स नजर आया हुआ है, ये अपडेट देख के आप चौंक जाओगे। देखिएगा इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी रेज टेक इन 4 आईटी फर्म टू रिकॉर्ड लेवल्स। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे इन चारों कंपनीज के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज है बहुत बड़ा स्टेक इन्होंने इन चारों कंपनी के अंदर बाइंग किया है, जिस कंपनी का नाम है इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज एंड टेक महिंद्रा। सबसे पहले दोस्तों कंपनी जो है जो कि इन्फोसिस के अंदर अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनीज ने 13.64% का स्टेक हमें बाइंग किया है जून क्वार्टर के अंदर, जो कि अभी से बहुत ही ज़्यादा हाई हमें ऐसे स्टेक पहली बार दोस्तों बाइंग किया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी खासी बात है, बहुत बड़ा स्टेक हमें खरीदारी करते हुए नजर आ रही हैं। फिर अगर आप इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक अगर आप देखोगे विप्रो के अंदर तो 5% के आसपास उन्होंने भी अच्छा खासा में बाइंग किया, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से खरीदारी नजर आ रही है। एंड साथ में टेक महिंद्रा इस कंपनी के अंदर 12.55% का स्टेक हमें बाइंग किया हुआ है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज की बहुत ही बड़ी शानदार तरीके से खरीदारी इन कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। सबसे पहला रीजन कि पूरा सेक्टर डाउन है, अगर सेक्टर डाउन रहेगा तो अच्छे खासे जिस सेक्टर के अंदर जितने भी मैक्सिमम स्टॉक होंगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होंगे, हर एक कंपनी हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग करेगा। और अगर कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग करता है, सस्ते में कंपनी अवेलेबल होता है, अच्छी कंपनी, तो ये बड़े बड़े जो फंड हाउसेस होते हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंसी होते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे टाइप के कंपनीज ऐड करते हुए नजर आ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपडेट्स की अगर बात की जाए, इन्फोसिस लॉन्चेस न्यू सोनिक आइडेंटिटी टू रीइंफोर्स्ड इट्स ब्रांड पर्पस। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इन्फोसिस ने क्या किया है, एक ब्रांड जो एक आइडेंटिटी है जो कि न्यू सोनिक आइडेंटिटी उसको लॉन्च किया हुआ है ब्रांड पर्पस को लेके। इसका बेनिफिट दूसरी कंपनीज को हमें नजर आएगा, और अगर दूसरी कंपनीज को इसका बेनिफिट दोस्तों नजर आएगा तो इसका बेनिफिट हमें इन्फोसिस कंपनी को भी नजर आ सकता है इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, इन द टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर आप दोस्तों इन्फोसिस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का खरीदारी का अगर आप डेटा देखोगे जो कि बहुत ही शानदार तरीके से नजर आया हुआ है, यह जो डेटा है अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें, 125 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 107 म्यूचुअल फंड की बेसिकली हमें इसके अंदर नजर आया हुआ है। अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ रही। तो दोस्तों करंटली इन्फोसिस कंपनी के अंदर निवेश करने का सही मौका हमें नजर आ रहा है, क्योंकि हर एक लोग इस कंपनी को बाइंग करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। बड़े बड़े फंड हाउसेस, एफआईएस, हर एक लोग इसको बाइंग करने के लिए सोच रहे हैं। तो जिसके मुताबिक दोस्तों इस कंपनी का सबसे पहले आपको टारगेट नजर आ सकता है 1600 रुपये का। एक बार लेवल्स को क्रॉस करे, सस्टेन करे, फिर आपको 1800 रुपये का, और एक बार फिर से कंपनी लेवल्स को क्रॉस करे, सस्टेन करे, तो डायरेक्टली 2000 रुपीज़ प्लस आपको टारगेट इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ सकते। तो जिसके हिसाब से आप अच्छे खासी खरीदारी करके इन्फोसिस कंपनी के अंदर पेशेंस रख के आप लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड।
तो आपको पता होगा ये कंपनी के बारे में पहले भी हमने डिस्कशन किया हुआ था। सबसे पहले कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया था, अभी कंपनी ने अनाउंस किया है स्प्लिट का बेनिफिट। तो किस रेशियो के अंदर कंपनी ने अनाउंस किया है? 1:2 रेशियो के अंदर कंपनी ने स्प्लिट का बेनिफिट अनाउंस किया हुआ है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास 10 होंगे तो 10 के बदले 20 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो जरूर इस स्टॉक के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, बाद में खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। छोटा सा कंपनी है, 1600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 36,000% का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप ये सोच सकते हो। तो इसी तरीके से वीडियो अगर आपको पसंद आते होंगे तो जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।